यो गाइस, क्या चल रहा है? नो फैप कर रहे हो या नहीं? कमेंट में अभी बताओ, अभी के अभी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा तरीका कि जिससे आप नो फैप में महारत हासिल कर लोगे। कम से कम 1 महीने या 2 महीने तो टिक ही जाओगे। इसके बाद में तो कोई भी टिक जाता है बंदा। चलो मेरी बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने कैसे किया ये स्टार्ट। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक मोटिव बनाया था कि इसके ज़रिए मुझे नोफैप स्टार्ट करना है और इसके ज़रिए मुझे नोफैप में आगे बढ़ना है। तो आप भी कोई कुछ ऐसा एक तरीका बना लो कि जिससे आप नोफैप लगातार कर पाओ, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो या तो आपका ध्यान ना भटके जिससे। और मेनली आप फोकस करो कि कौन सी चीज़ें आपका ध्यान भटका रही है। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी छोटी मोटी अर्जेस पे भी ध्यान नहीं देते, जो बड़ी बात होकर फिर वो फैपिंग कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं बात को। तो आप इस बात का भी ध्यान रखो कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और आप एंजाइटी ना हो बिल्कुल भी, और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। और आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप फैपिंग छोड़ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको नो फैप कम से कम 15 दिन करना होगा, जिससे आपके चेहरे पर ताजगी आ जाएगी और आपका चेहरा भी कम से कम अच्छा दिखने लगेगा। उसके बाद में आप कोई लड़की को देखो, अगर वो पसंद आती है तो उसके सामने स्माइल मार दो। अगर तुमने ये कर दिया तो वो तुम्हारी बात बन जाएगी, तुम्हारे पास एक ज़रिया हो जाएगा कि मुझे ये नहीं करना है। तो तुम्हारे पास एक मोटिव रहेगा कि मैं ये करूँगा तो मेरी ये क्वालिटीज़ चली जाएगी, तो तुम कम से कम ये तो नहीं करोगे। ये बात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, या जो थोड़े बड़े हैं, 23 या 24 साल के हैं। उनके लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो रिलैप्स कर ही देंगे। अगर छोटी उम्र के लोगों की बात करें तो वो इस चक्कर में थोड़ा घुल मिल जाएंगे, तो वो फैपिंग करने का कम थोड़ा उसका ये रहता है कि वो कम करेंगे। अब मेरी बात करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कम से कम 2-3 बार तो मेरे रिलैप्स हो ही गए थे। एक बार में कोई भी नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप। तो 2-3 बार हुए थे। फिर उसके बाद में जब मैंने करा था, मेरा डे 16 या 17 चल रहा था, तो मेरा बहुत ही लो कंपटीशन था, कॉन्फिडेंस बहुत ही लो कॉन्फिडेंस था। तो तभी मैंने एक लड़की देखी थी, तो उसको मैंने देखा, तो उसने मुझे देखा था, फिर मैंने स्माइल दी थी उसे, तो फिर बात बन गई हमारी। तो फिर वो रोज़ जाती थी, रोज़ मुझे देखते हुए जाती थी। तो उसी चक्कर में मेरा नो फैप कम से कम 1.5 या 3 महीने चल गया था, 2 से 3 महीने। तो आप सोच लो कि इस चीज़ में कितनी ताकत है। अगर आप ऐसा करते हो तो सक्सेस होने के थोड़े चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चीज़ के साथ बढ़ो, या तो कोई दूसरा मोटिव भी ले सकते हो आप। और गेम का एडिक्शन भी थोड़ा रहता है, तो अगर आप उठोगे ना, तो गेम खेलने का अगर 5 मिनट तक तो उसका हैंगओवर रहता ही रहता है। मैं एस्पाल्ट खेलता हूँ, पबजी खेलता हूँ, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर थोड़ा थोड़ा चकरा रहा है। तो इस चीज़ से भी आप दूर रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चीज़ों से आप दूर रहिए। और गेम्स मत खेलो यार, ये थोड़ा आपके दिमाग को बिगाड़ रहे हैं। आपके दिमाग को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है और बिल्कुल शार्प बनाना है, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अब उनकी बात करते हैं जिनकी बंदी है। अगर जिनकी बंदी है और वो ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपनी बंदी से बात करो कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि आज मेरे इतने दिन हुए, इतना मैंने किया, और उसे भी करवा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही करो और वो अकेले ही कहीं पे और हो जाए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और नोफैप करना बंदी वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। मेन जो आप ये हाथ से जो खुदकुशी करते हो, हाथ की जो खुदकुशी करते हो, हस्तमैथुन, इसे आपको बंद करना होगा। ये आपके दिमाग को पूरी तरह से ये खोखला बना देता है, इंसान को ही पूरा खोखला कर देता है, जिससे उसमें ना तो शक्ति बचती है,
ना तो किसी से बात कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस तो रहता नहीं है उनमें। तो आप इस बात का भी पूरा ध्यान रखो कि यह आपको करना ही नहीं है। और एक तरीका और है जिससे आपको कुछ इससे बचने के तरीके और जैसे, तो आपको अपने दिमाग को खुशी देनी है। जैसे कि कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, जो आपको पसंद आ रहा हो वो करना है, सिवाय इस चीज़ को छोड़ के जो आपकी आदत है। जैसे कि कुछ खा लिया, पी लिया, नूडल्स खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, तो कुछ जो आपको अच्छा लगता हो, केक खा लिया। मैं तो ये करता हूँ, खाना पीना ही करता हूँ। तो जब मुझे कुछ लगता है कि मुझे ऐसा हो रहा है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो किसी से बातचीत कर सकते हो। जब मेरा स्टार्टिंग पीरियड था ना, जब मेरे सक्सेस रेट पे चल रहा था मैं नोफैप में, तो मैं लोगों से बातचीत करता था कि इससे बात कर ली, उससे बात कर ली। तो नए लोगों से आप बातचीत करते हो तो उससे खुशी मिलती है, या तो लड़की हो, या तो लड़का हो, या तो बूढ़ा हो, या तो बच्चा हो। तो अब अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, दिल में थोड़ा सुकून मिल जाता है। कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे अच्छा लग रहा है, उसकी बात मुझे अच्छी लग रही है और उसको मेरी बात अच्छी लग रही है, तो उससे भी आपके मन को थोड़ी खुशी मिलती है। तो ये आप कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे कि आप कर सकते हो, इसमें ये कर सकते हो आप। तो इसके लिए आपको थोड़ा घर से बाहर जाना पड़ेगा टाइम टाइम पर। आप घर में अकेले बैठोगे तो ही यही झंझट होगा, क्योंकि आप घर में बैठ के तो करते हो, कोई रोड पे खुला करते तो नहीं हो। तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, 1-2 घंटे घूम लो, गार्डन में बैठो, ज़रा देखो क्या चल रहा है बाहर। तो इससे भी आपके दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है कि मुझे ये नहीं करना है। और मेनली देखा जाए तो ये घर पे ही होता है ना ये तो। और बाहर गए, या तो किसी दोस्तों उनके साथ में चले गए, और दोस्त भी अच्छे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुरे दोस्त जो यही करते हैं उनके साथ में आप जाओ और ये कर दो और वो कर दो, ये बात कर ली, देख लिया वेख लिया, और घर पे आकर ठंडे हो गए। तो ये बात भी बहुत गलत है, ऐसा भी नहीं करना है आपको। मेनली मुझे आप ये बताओ कि जब आप ये करते हो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। अगर बुरा लगता है तो मुझे कमेंट में बताओ, ज़रूर बताओ। किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, वो तो शुरुआत में लगता है 1-2 बार में, उसके बाद में ऐसा घिन आती है, खुद से अच्छा ही नहीं लगता है, बुरा लगता है कि मैंने क्यों कर दिया, क्या कर दिया। उसके बाद में फीलिंग भी बहुत लो हो जाती है, नींद आने लगती है। तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ है ये, इसलिए ऐसा कितनी बार बोलूँ यार। और हाँ, जो मैंने शुरुआत में बताया वो जो लड़की वाला है, तो आप उसको पटाना वटाना मत। अगर तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसको पटाना मत, क्योंकि अगर आप उसको पटा लेते हो तो आपका रिलैप्स होना ही है। तो फिर वही का वही साइकिल चलेगा आपका। एक और तरीका है इसके लिए, एजिंग कर सकते हो आप। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम, अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है पहले ही, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपको रिलैप्स नहीं करना है, और आगे चल के आपको बहुत आगे तक चलना है। कम से कम 1-2 साल की स्ट्रीक बना लोगे तो आपको इसके बेनिफिट्स पूरे पता चलने लग जाएंगे। आप दिमाग से काम लेने लगोगे कि ये कैसे क्या होता है, और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आप हर चीज़ सोच समझ के बोलोगे। ये तो बेनिफिट्स हो गए, अगले वीडियो में बेनिफिट्स की ला रहा हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर देखिए। थैंक यू। और मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया कि नोफैप किसने शुरू किया था और नोफैप क्या है। डिटेल में नहीं बताया था, बाकी आप फर्स्ट वीडियो में ये सब देख सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू। और जो मैंने वो खाने पीने का बताया था उसका भी ज़रा मैं स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ कि वो क्यों कर रहा है। अगर आप कुछ करते हो तो उससे आपके दिमाग में थोड़ा, कोई आ गया था यार, तो उससे आप फैपिंग करते हो या मुठ मारते हो तो उससे आपके दिमाग में बहुत सारे पदार्थ रिलीज होते हैं, हानिकारक रहते हैं वो तो। बाकी उससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको खुशी मिलती है तो उससे आपके माइंड में बहुत सारे लिक्विड रिलीज होते हैं। और अगर आप कुछ खाते पीते हो तो वो लिक्विड पॉजिटिव रहते हैं, मतलब कि अच्छे रहते हैं आपके लिए। तो नेगेटिव लिक्विड और पदार्थ जो भी है इनसे बचना है आपको, और पॉजिटिव की तरफ जाना है। पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा, और जो ये नेगेटिव रहते हैं तो ये आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगे ही नहीं। ये आपको कम से कम
1-2 घंटे के बाद में ये तो हट जाते हैं, और जो पॉजिटिव रहता है वो कम से कम 24 घंटे या 10 घंटे तो रहते ही है। इसकी खुशी आपको रहती ही है, तो आप पॉजिटिव ही रहते हो। तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाओ ही मत, कम से कम पॉजिटिव चीज़ें करो, पॉजिटिव चीज़ों के साथ रहो, पॉजिटिव बातें करो। ये करो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो थैंक यू।